इनका घर है, ये देखिए इनका घर है कोसी। बहुत परेशानी से घर बनाए, घर कट गया, हमको अभी पैसा नहीं है तो हम घर बना पाए। पन्नी नहीं चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मज हमको जमीन चाहिए और घर बनाने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पर लोग घर बनाते हैं और नदी में समा, जिसमें आपका सामान था, कागजात था, वो सब बहकर चला गया पानी में। नदी में सब कागज जो था तो नदी में बहकर चली गया। किसान आदमी है, अन्न बेचकर, अनाज बेचकर, माल जाल बेचकर सबको परेशानी होकर यहाँ पर लगाए है। रात में हम जगे रहते हैं, कभी हो न हो हम नदी में नहीं एकदम अथी हो जाए, इतना हमको डर लग रहा है। आपका फिर नाम कैसे आएगा? अब कैसे आएगा सब देखिए न, अब सरकारें जो करेगा नाम फिर से जोड़ेगा, जैसे होगा तैसे करेगा। बहुत दिन जब रुपया जमा किए तो किस तरह से घर बनाए। अगर आपको लगता है कि आपके पास सुविधा नहीं है, आपको परेशानी, अगर आपको ये लगता है, आप सरकार से बार बार कई चीज़ों को लेकर आप विरोध करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पर हम आ खड़े हुए हैं जहाँ पर लोग हमेशा परेशानियों में रहते हैं, तकलीफ़ों में रहते हैं। उनका घर जो है कोसी नदी में समा जाता है। वही कोसी नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, जहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ होती है, तकलीफ़ें होती है, हर दिन तिल तिल कर इनको मरना होता है, क्योंकि जो ज़िंदगी भर कमाई होती है घर बनाने में, वो शेर है ना बशीर बद्र का कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। यहाँ बस्तियाँ कोसी नदी में समा जाती है, बल्कि जलती नहीं है। हालांकि आप कहते हैं कि सरकार 5 किलो अनाज देता है, लेकिन हमको लगता है कि इन लोगों को अनाज नहीं चाहिए। सरकार आवास योजना देती है लोगों को घर बनाने के लिए, लेकिन सरकार से हमको लगता है कि यही मांग करेंगे कि उनका घर बच जाए, जो उन्होंने गाढ़ी कमाई से, मेहनत की, मुशक्क़त से, पसीने की कमाई से बनाई है। इनका घर है, ये देखिए इनका घर है कोसी नदी में। लगभग कहा जा रहा है कि 200 जो है लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लोग भाग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो है वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड बनाने में लगे हुए हैं। सरकार जो है अपना वोट बटोरने में लगे हुए हैं। वो चाहती है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 20 साल के बाद सत्ता में आए, 5 साल फिर से आए, लेकिन सरकार आती है और जाती है। यहाँ पर लोग घर बनाते हैं और नदी में समा जाता है। नदी, वही नदी जिनको बिहार का शोक कहा जाता है। इनका घर है, देखिए कितनी तकलीफ में है, कितनी परेशानी में है। इतना मेहनत से ये घर बनाया था और ये घर टूट गया। बताइए। हाँ, बहुत परेशानी से घर बनाए, घर कट गया, हमको अभी पैसा नहीं है तो हम घर बना पाएंगे। हाँ, हमको कहीं ऊंचा जगह जमीन चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए। हाँ, हमको बच्चा सब एकदम बहुत परेशानी में है, से कहाँ पर सोएगा। हमको पन्नी नहीं चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मज हमको जमीन चाहिए और घर बनाने के लिए पैसा चाहिए। कितना लोग होगा जो घर कट गया होगा, लोग चले गए यहाँ से घर छोड़कर। देखिए पूरा वीरान हो गया, पीछे देखिए 100 घर कट गया है यहाँ से। मेरा लेटरिंग भी गिर गया, या मकान गिरने वाला है। हाँ, देखिए सब एकदम फोटो तस्वीर में देख लीजिए कैसा है। लेकिन सरकार जो कहती है कि भाई हम 5 किलो अनाज देते हैं, हमको लगता है कि आपका जिस तरह से घर गिरा है, ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है कि सरकार कहते हैं हम घर लोगों को दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं? हमको कुछ भी नहीं मिला, अनाज मिला न, एक सिर्फ पन्नी मिला है। हाँ, तो यहाँ पर जो है इससे कटनिया जो हुआ, 1 बोरी 2 बोरी देकर और छिपाई देकर इसको अथी कर, उससे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ये कितना लाख आपका ये घर लगा था, कितना बनाने में, कितना मेहनत, क्या क्या कैसे कमाई? हाँ, 9 लाख 10 लाख रुपया हमको लग गया है। इसमें बहुत किसान आदमी हैं, अन्न बेचकर, अनाज बेचकर, माल जाल बेचकर सबको परेशानी होकर यहाँ पर लगाए हैं, बनाए हैं। मजदूर टूट गया तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ बरसाती टाइम है, सोने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर हम रहेंगे अभी? क्या क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है हो रही है, बाहर में हम सो रहे हैं मसहरी लगाकर। वहाँ पर हो सकता है रात में हम जगे रहते हैं, कभी हो न हो हम नदी में नहीं एकदम अथी हो जाए, इतना हमको डर लग रहा है। नीतीश कुमार जी, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, बाढ़ क्षेत्र में आप काम करते हैं, लेकिन एक दर्द सुनिए कि हम सो जाएं और ना पता है कि रात में सोएं और नदी में बहकर, पता नहीं कोसी नदी में जिसको बिहार का शौक कहा जाता है, बहकर चले जाए। काफ़ी तकलीफ में है, इनके चेहरे पर शिकन आप देखिए। आप लाखों करोड़ का बजट निकालते हैं आपदा के लिए, कोसी नदी के लिए, बाढ़ के लिए, लेकिन जब ये लोग परेशानी में है, आपकी सरकार 19 साल से है, आपने क्या विकास किया है? क्या विकास किया है, इन्हीं से पूछते हैं। कहते कि हमने बहुत विकास किया है। बहुत विकास किया है। हाँ, अब इतना कर दीजिए, सब आदमी को जो है मकान टूट गया है, टूट गया है, आप इस पर जरा सा थी दीजिए सबको। हाँ,
लेकिन एक चीज़ और देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको घर की परेशानी है। कोसी नदी में लोग 200 लोग यहाँ से पलायन करके कहीं और चले गए, लेकिन जो आप अब एक चीज़ वोटर लिस्ट लोग बनाने के लिए आपके घर पर आएंगे, तो क्या वो सब कागज़ है जो मांगे जा रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ कहाँ गया नहीं गया कागज, कहाँ कहीं कितना बक्सा है, ट्रंक है, कोठी है, कितना कट कर चले गया, नदी में बह गया, कुछ नहीं हमारे पास है यहाँ पर। से? आपके पास जो कागज़ उगज थे सारे? सारे सब भस गया वहाँ नदी में चला गया, हमके पास कुछ नहीं है। हाँ, तो आपका फिर वोटर लिस्ट में नाम कैसे आएगा? अब कैसे आएगा सब देखिए न, अब सरकारें जो करेगा नाम फिर से जोड़ेगा, जैसे होगा तैसे करेगा। अभी तो हमको नहीं है वोटर लिस्ट में नाम, सरकार घर में तो नाम नहीं अथी होता है, वहाँ सरकार। वही तो आप कह रहे हैं कि आपका जो जिसमें आपका सामान था, कागजात था, वो सब बहकर चला गया पानी में। नदी में सब कागज जो था सो नदी में बह कर चले गया। घर आपके पास कोई कागज नहीं? नहीं, हमके पास कोई कागज नहीं है। हाँ, सब नदी में चला। कैसे वोटर लिस्ट बनाएंगे, कैसे सरकार को कागज दिखाएंगे कि आपका ही घर था? हाँ, मेरे ही घर है यहाँ पर। तो कैसे दिखाएंगे सरकार को, कैसे बताएंगे कि मेरा घर है? अब देखिए न, हम तो यहाँ पर है ही हैं। हाँ, तो देखिए सरकार को जो अच्छा लगेगा सो करिए। वोटर लिस्ट भी नहीं बना, फिर वोट कैसे करेंगे? हाँ, वोटर लिस्ट बना था यहाँ पर। हाँ, सबको बना था, सब चला गया। हाँ। तो और सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि सरकार से आपको क्या चाहिए? हालांकि सरकार कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, लोगों के लिए हम घर बनाते हैं, लेकिन आप खुद अपने पैसों से घर बनाया था, सरकार की तरफ से तो मिला नहीं था? नहीं, हमको नहीं मिला था, सरकार तरफ से पैसा हमको नहीं मिला था। हमको मिलना चाहिए सरकार तरफ से पैसा, हम घर बनाएंगे। हमको अभी पैसा नहीं है घर बनाने के लिए। हाँ, हमको पैसा चाहिए, ऊंचा जगह ज़मीन चाहिए। हाँ, अभी अगर जो है गहरा में ज़मीन है, अगर हम बनाते हैं वहाँ घर तो इतना पानी आ जाता है से हमको रहना मुश्किल है, फिर भी फंस जाएंगे, इतना है। नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी, आप विदेशों की यात्रा करते हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल से लगभग जो है सरकार सत्ता में है, लेकिन कभी एक बार अपने मंत्री को, अपने विधायक को, सिमरी बख्तियारपुर का कोसी नदी का इलाका है, बहुत दर्द होता है। हमको कितनी परेशानियां यहाँ तक आने में हुई है, हमको लगता है कि अपने लाइफ ज़िंदगी में हमको लगता है कि इस इलाके में पहली बार हम भी आए हैं। एक बार आकर विधायक जी जो आपदा प्रबंधन मंत्री है वो आकर एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, एक बार इस इलाके में आकर देखिए कि लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजरती है। सिमरी बख्तियारपुर जो मुख्यालय आप कहेंगे, छोटा सा शहर है, जो क्षेत्र है, विधायक का भी क्षेत्र वही है, यहाँ से जाने के लिए मात्र यहाँ से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जब यहाँ से लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है वो दिल्ली या पंजाब जा रहे हैं, उतना ही समय लगता है। 5 से 7 घंटा लोग जो है एक शहर से दूसरा पटना जाने में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ से 17 किलोमीटर जाने में इन लोगों को 4 से 5 घंटा लगता है। उस पर कोई सुविधा नहीं है। अगर रात में इन लोगों को कुछ हो गया तो फिर समझिए कि ये भगवान भरोसे। लगता नहीं कि भाई आप जैसे आप कोई बीमार पड़ गया तो क्या क्या दिक्कत होती है? हमको बहुत परेशानी हो रहे हैं, कहाँ पर हम खाना बनाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ की करेंगे। हमको कोई अथी रहने का नहीं है अभी। हाँ, देखिए लोग हैं बड़ा तकलीफ में सर, तमाम लोगों से बात करेंगे। थोड़ा आप लोग नीचे भी आ जाइए ना, थोड़ा इधर आ जाइए, हमको तो लगता है कि कहीं गिर ना जाए उधर, बड़ा दिक्कत लग रहा है, तैरना उरना आता भी नहीं है। बताइए, आप लोग इस इलाके में रहते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? फिलहाल तो यहाँ के लोग त्राहिमाम में है, सिर्फ वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 4 कर। पहले क्षेत्र बता दीजिए, कौन सा क्षेत्र? कि सिमरी बख्तियारपुर अंतर्गत सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत घोकसम गांव का वार्ड नंबर 5 और 4 दोनों जगह कठिन है जी। देखिए, ये देखकर डर लगता है कि जिस तरह से ये देखिए पूरा, पहले हम दिखाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। देखिए लोगों का घर है, ये घर देखिए लाखों रुपए लगाया होगा, हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना से तो मिला नहीं होगा। जी नहीं, अपना सेल्फ, कोई मंत्री आते नहीं होंगे। जी नहीं, अपना मेहनत से, अपना जो सो खेती बाड़ी करके किसान आदमी है, किसी तरह से मतलब बहुत दिन जब रुपया जमा किए तो किसी तरह से घर बनाए और उसके बाद फिर कोसी माह में घर विलीन हो गए। तो क्या कहेंगे जो विधायक है, जो सांसद है, उन तमाम लोगों से क्या कहेंगे? भाई एक बार आइए, हमारा हाल भी देख लीजिए। जी, मतलब विधायक सांसद से मतलब हम लोग यही कहने के लिए चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति देखा जाए, किस तरह से हम लोग अभी मतलब दयनीय स्थिति में हैं। इस स्थिति को देख करके मतलब स्थिति का निदान किया जाए, अस्थायी निदान किया जाए। जैसे यहाँ बम्बू पाइलिंग करते, बम्बू पाइलिंग मतलब यहाँ रुकता नहीं है, तो यहाँ कोई अस्थायी पाइलिंग होना चाहिए, बॉर्डर का पाइलिंग होना चाहिए, जिससे कि मतलब यहाँ के लोग मतलब अस्थायी हो जाए।